नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द फर्स्ट अलर्ट और लर्निंग पॉइंट में, जहां पर आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। आज हम आपको बताने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो में कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा, बड़ा और ऊंचा नीचा क्या है। ये जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप ऐसी ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, वहाँ पर आपको प्रेस कर देना है। इसी के साथ आपको बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके प्रेस कर देना है, जिसके बाद आपको कोई भी वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगा। ठीक है। यदि आप हमारी MPGK या करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएंगी और इसी के साथ साथ MPGK और करंट अफेयर की PDF भी मिल जाती है। ठीक है। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको बताने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप हर पल अपडेट रहें। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आपके क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पहाड़ी है, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। इसके बारे में कुछ जानकारी है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। तो यानी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, पंचमढ़ी पहाड़ी है, जो कि धूपगढ़ पहाड़ी है, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी की चोटी पर स्थित है। ठीक है। और जो धूपगढ़ चोटी है ये पंचमढ़ी में स्थित है और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची स्थान यही है। कौन सी है, धूपगढ़ पहाड़ी। नेक्स्ट है आपका, प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर पूछा गया है, यानी प्रदेश की, देश की नहीं, केवल प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है। इसके बाद में कुछ फैक्ट हैं। नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यानी इसको, नर्मदा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है, रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद इसके कई और नाम भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की, यानी मध्य भारत की ये एक नदी, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में ये 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन सी, नर्मदा नदी या रेवा नदी। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है। जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से बहने वाली एक मुख्य नदी है, यानी प्रमुख नदी है, जो कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। यानी उत्पत्ति का स्थान इसका कौन सा है, मैकाल पर्वत का अमरकंटक शिखर, जहाँ से ये निकलती है। ठीक है। इसकी टोटल लंबाई, जैसा कि हमने आपको बताया, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ये आपकी मैकाल पर्वत से निकलती है अमरकंटक के शिखर से और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। तो प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, नर्मदा नदी है, जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर लंबाई है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये कहाँ से निकलती है, तो मैकाल पर्वत अमरकंटक के शिखर से यह निकलती है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे नीचे स्थान कौन सा है। अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान, जो कि क्या था, धूपगढ़ चोटी पंचमढ़ी में स्थित है। अब यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे नीचे का स्थान कौन सा है। तो सब मध्य प्रदेश का सबसे नीचे का स्थान कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचे का स्थान है। ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट है आपका प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तवा नदी पुल, जो कि तवा नदी पर स्थित है, ये प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है, आप पढ़ लीजिए। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की पारस पहाड़ियों से हुआ है। इतना आपको लंबा याद करना नहीं है, मैंने ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आपको बस इतना याद करना है, प्रदेश की सबसे लंबा पुल कौन सा है? तवा नदी पुल है, जो कि तवा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, इसकी नदी की जो कुल लंबाई है, तवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 172 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, ये जो तवा नदी है मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है। यानी तवा नदी कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद जिले से निकलती है, जो कि पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से, पारसनाथ की पहाड़ियों से हुआ है। किसका? तवा नदी का उद्गम। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर ही स्थित है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे लंबा पुल कौन सा है? तवा नदी पुल है, जिसे तवा नदी पुल कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1322 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे सबसे लंबा पुल कौन सा है? तवा नदी पुल है, जो कि तवा नदी पर स्थित है। और तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की पारसनाथ पहाड़ियों से हुआ है। किसका? तवा नदी का उद्गम। ठीक है, तो तवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 172 किलोमीटर। और तवा नदी पुल की लंबाई कितनी है? तो ये आपका 1322 मीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, नवीनतम तथ्यों के अनुसार, यानी हाल ही तथ्यों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल, यहाँ पर पूछा गया है नदी पुल, यहाँ पर पूछा गया है सड़क पुल। इसको बात आप ध्यान रख लीजिए। नवीनतम तथ्यों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल वर्तमान में 2009 से शिवपुरी में सिंधी नदी पर NH 27 पर बना है, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, यानी गर्मी के मामले में यहाँ पर पूछा गया है, गर्मियों में सबसे गर्म स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो गंजवसौदा मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, गर्मियों में यह काफ़ी गर्म हो जाता है, यहाँ का जो तापमान है बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गंजवसौदा सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है, आप पढ़ लीजिए। गंजवसौदा मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले की एक तहसील एवं नगर है। क्या है? विदिशा जिले की एक तहसील एवं नगर है, यानी शहर है। यह भोपाल से 16 किलोमीटर उत्तर दिल्ली मुंबई मुख्य रेलवे मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली मुंबई मुख्य रेलवे मार्ग पर स्थित है। यहाँ की मंडी और पत्थर का व्यापार प्रसिद्ध है। यानी ये किस लिए जाना जाता है? पत्थर के व्यापार और मंडियों के लिए यह जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें हम तो 1 लाख यहाँ की जनसंख्या है लगभग। यहाँ मुख्यतः हिंदू, जैन, मुस्लिम समुदाय निवास करता है। यानी जो हिंदू, मुस्लिम, जैन लोग हैं वो यहाँ पर सर्वाधिक निवास करते हैं। यहाँ की जो बोलचाल है, बोलचाल की भाषा, तो वो हिंदी और बुंदेलखंडी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो गंजवसौदा आपका क्लियर हो जाता है। गंजवसौदा क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है, जिसे आप वासुदेव नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? NH 726। ये आपको काफ़ी रटा हुआ क्वेश्चन है। NH 726 मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अभी हमने आपको पूछा था प्रदेश का यानी राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी है, जो कि प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है। ये सिंधिया राजवंश की यानी सिंधिया वंश की कैपिटल रह चुकी है, जो कि जैसे आपको बताया जाता है ग्रीष्मकालीन यानी एक मौसम के अनुसार यह कैपिटल यानी राजधानी रह चुकी है मध्य प्रदेश की। किसके शासनकाल में? सिंधिया वंश की। ठीक है, समर कैपिटल कहते हैं, यानी मौसम कैपिटल रह चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका क्लियर हो गया। वैसे प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया है।
तो ये पचमढ़ी में ही आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ पर बारिश के समय इतनी वर्षा हो जाती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वाटरफॉल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी है, जो कि सबसे ऊंचा स्थान भी यहीं पर स्थित है, जो कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ था। तो पंचमढ़ी में क्या भी स्थित है? धूपगढ़ चोटी भी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा स्थान है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वर्षा के मौसम में, बरसात के मौसम में यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पर कुछ इस तरीके से वाटरफॉल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अभी हमने क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला, यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है मध्य प्रदेश में? पंचमढ़ी में होती है। क्लियर। पंचमढ़ी में सतपुड़ा चोटी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। ये क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन आ चुका है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यहाँ पर बरसात के मौसम में भी सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड है, जहाँ पर बरसात के मौसम में भी सबसे कम बारिश होती है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले की मोह तहसील में होती है। यानी जो मध्य प्रदेश का जो मेन पॉइंट है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, वो क्या है? भिंड है। लेकिन भिंड में जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, वो इसकी मोह तहसील है, यानी मोह तहसील है इसकी भिंड की, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद बनखंडेश्वर मंदिर, जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित है। एक शिवालय भी है, जो कि एक शिवालय है जो कि गौरी सरोवर के निकट स्थित है। यहाँ पर क्या क्या है? गौरी सरोवर है, गौरी सरोवर के निकट एक शिवालय है, जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था, जिसे बनखंडेश्वर मंदिर नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? भिंड में स्थित है। ठीक है, भिंड की मोह तहसील में सबसे कम वर्षा होती है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप पहले यहाँ पर जान लीजिए क्या क्या यहाँ पर जो मंदिर हैं या कोई चीज़ है यहाँ पर, तो क्या क्या है? माँ रेणुका मंदिर जमदरा, जो कि मोह में स्थित है, यहाँ पर भिंड में ही स्थित है। गहियर धाम देवगढ़, ये भी आपका भिंड में स्थित है। टिडी हनुमान जी मंदिर, ये भी आपका यहीं स्थित है। कहाँ पर? भिंड में स्थित है। गौरी सरोवर पार्क भिंड, ये भी आपका भिंड में स्थित है। पांडरी बाबा मंदिर, पंडारी बोलते हैं इसको, तो वो भी आपका भिंड में स्थित है। ये आपका जो माँ रेणुका माता मंदिर है, जमदरा माता मंदिर, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एमपी पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है, तो आप इस तरीके से आपको क्लियर कर लेना है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये 5 पॉइंट दिए हैं, ये आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। वनखंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित है, जो कि एक शिवालय है, गौरी सरोवर तट के निकट स्थित है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या था अपना, मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड है। तो भिंड में कहाँ पर होती है? मऊ तहसील में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। ठीक है, कान्हा किसली के बारे में कुछ जानकारी। तो मध्य प्रदेश के रीवा को सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश के रीवा को सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, तो ये रीवा अलग है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। ये जो कान्हा किसली है, जो कि मंडला जिले के अंतर्गत आता है, ना कि रीवा के। तो लेकिन रीवा क्या के लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये मैंने आपको पूछा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी जंगल है। ठीक है, यह लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद इसे सन 1933 में अभ्यारण्य तथा सन 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, तो ये पहले तो केवल वो था, राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन इसके बाद इसको अभ्यारण्य बनाया गया। तो सन 1933 में इसको
सॉरी, इसको सन 1933 में पहले ये अभ्यारण्य था, लेकिन 1955 में इसे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अभी आपने पढ़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, या आप इसको राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं। ये आपका दोनों लैंग्वेज में आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल। आपको यहाँ पर नाम दे दिया गया है कि सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का फासिल है, कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो कहाँ पर स्थित है, मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल है वो मंडला जिले में स्थित है, जिसे फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पर क्लियर कर लीजिए दोस्तों, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को ही फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, क्लियर। यह मंडला डिंडोरी जिले में स्थित है, यानी मंडला और डिंडोरी की सीमा पर यह स्थित है, जिसे फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फासिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है। यानी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपका क्लियर हो चुका है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल, जो कि मंडला जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, यानी इसको बनाया कब गया था, 1968 में इसको स्थापित किया गया था। इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये काय के लिए जो प्रसिद्ध है, इस उद्यान का जो निर्माण किया गया है पादपों यानी पेड़ों तथा जंतुओं के जीवाश्म यानी अवशेष पाए जाते हैं, इसीलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, मंडला में, फासिल इसका नाम है, यानी फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। यहाँ पर पूछा गया है राज्य में यानी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो यहाँ पर पूछा गया था। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। प्रदेश की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ताज उल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है, प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, भोपाल स्थित यह मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है, यानी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल की यह मस्जिद ताजुल मस्जिद है। ठीक है, इस मस्जिद का निर्माण का इस मस्जिद का निर्माण कार्य यानी जब ये बनाई गई थी तो भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में, शाहजहां बेगम के शासनकाल में इसका प्रारंभ हुआ निर्माण करना। इसके बाद धन की कमी यानी पैसे की कमी के कारण उनके जीवन पर्यंत यह बन ना सकी, यानी उनके मरने के बाद तक यह बन ना सकी। इसके बाद इसको 1971 में यह मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो सकी। इसके बाद गुलाबी रंग की इस विशाल मस्जिद की दो सफ़ेद गुंबदनुमा मीनारें, यानी ये जो आपकी मीनारें हैं यहाँ पर बताई गई हैं, रंग की मीनारें, दो सफ़ेद गुंबदनुमा मीनारें हैं जिन्हें मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो इसके जो सफ़ेद गुंबदनुमा मीनारें हैं इसके अंदर यानी जो घर है या कमरे कह लो आप, तो ये एक मतलब क्या बोलते हैं बिल्डिंग टाइप में उनका निर्माण किया गया। तो उसका आज जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, किस में किया जा रहा है, मदरसे के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लो थोड़ा सा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताज उल मस्जिद भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, भोपाल स्थित यह मस्जिद भारत की भी सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। ये आपको क्लियर कर लेना चाहिए, मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी है और भारत की भी सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ी नहीं है, विशाल मस्जिदों में से एक है। ठीक है, इस मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, लेकिन धन के यानी पैसे की कमी के कारण इसका निर्माण पूरा ना हो सका। इसके बाद 1971 में यह मस्जिद पूरी तरह बनकर तैयार हो सकी। ठीक है, इसके बाद यह जो इसके जो गुलाबी रंग के विशाल मस्जिद की दो मीनारें हैं इसके ऊपर, यानी जो गुंबदनुमा मीनारें हैं, ये जो आपको बताया गया है। ठीक है, इस विशाल मस्जिद के जो गुंबदनुमा मीनारें हैं जिनका उपयोग केवल मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताजुल मस्जिद है। नेक्स्ट आपका दोस्त है क्वेश्चन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो प्रदेश का या मध्य प्रदेश का कह लो या राज्य का कह लो, बात एक ही है। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है,
सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। यहाँ पर हमने आपको बताया है, इससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश का रेलवे जंक्शन है जो कि इटारसी जंक्शन है, तो ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, इटारसी रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये जो जंक्शन है वो भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है, यानी स्टेशन है, इसी ही जंक्शन बना दिया जाता है। आप सभी को पता है रेलवे जंक्शन को ही एक जंक्शन बना दिया जाता है। यह इटारसी शहर में स्थित है। कहाँ पर है? इटारसी शहर में स्थित है, जो कि इटारसी जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भारत के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है, यानी जो प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है उनमें से एक है, क्योंकि यह पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। यानी जो मुख्यालय इसका पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जोन के अंतर्गत आता है, पश्चिम रेलवे मध्य रेलवे का मुख्यालय इटारसी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश बड़ा कोयला भंडार कौन सा है, यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार कौन सा है पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है आपका सोहागपुर कोयला भंडार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार कौन सा है? सोहागपुर है। इसके बाद मध्य भारत के कोयला क्षेत्र, यहाँ पर भी कोयला काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि उमरिया। मध्य भारत के अंतर्गत जो कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो हैं उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, कोरार, जोहिला नदी, इस पर भी कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में ये यहाँ पर दो कोयला क्षेत्र बांटे गए हैं, मोहपानी, शाहपुरा, शाहपुर तवा और कान्हा घाटी और पेंच घाटी में भी कोयला पाया जाता है। ये जो चार नाम हैं जैसे मोहपानी, शाहपुर तवा, कान्हा घाटी और पेंच घाटी, ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ये आपके उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, कोरार और जोहिला नदी आता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र आपको इस तरीके से रट चुके होंगे। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला कौन सा है? तो यानी कुपोषण का आप मतलब जानते ही होंगे, शरीर की एक बीमारी है जो कि खाने पीने की कमी के कारण या बचपन से ही हो जाती है। ठीक है, पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण कुपोषित हो जाता है कोई भी व्यक्ति या बच्चा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला पूछा गया है, कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला श्योपुर है, जहाँ पर मध्य प्रदेश का यहाँ पर पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया, श्योपुर मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है, जिसे भारत के इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? भारत के इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन? श्योपुर को। क्यों? क्योंकि श्योपुर ही मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल यानी आप समझ लीजिए आकार में सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यानी यहाँ पर जिला पूछा गया क्षेत्र। ठीक है, तो छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, किसके मामले में? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 11,815 किलोमीटर स्क्वायर फीट है, स्क्वायर मीटर है। कितना है? 11,815 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, और इस जिले में कुल 21 से 22 लाख लोग ही रहते हैं, यानी इसकी जो जनसंख्या है लगभग 21 से 22 लाख जनसंख्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा जिला है। इस समय यहाँ पर शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इसीलिए पहले इसे सिंहवाड़ा के नाम से भी जाना जाता, यानी जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा को पहले सिंहवाड़ा के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? यहाँ पर हमने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर एक समय था जब शेरों की संख्या यहाँ पर काफ़ी मात्रा में थे, यानी जो शेर थे यहाँ पर, सिंह जो बब्बर शेर बोलते हैं, वो काफ़ी मात्रा में थे, इसीलिए इसे सिंहवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, छिंदवाड़ा को क्या कहा जाता है? सिंहवाड़ा भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। तो रट गया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से
मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी हमने पढ़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, अब बात की जा रही है सबसे छोटे जिले की। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निमाड़ी है, ठीक है, जो हाल ही में बनाया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निमाड़ी है, जो कि 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। और क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला होगा, यानी जो होगा नहीं है प्रेजेंट में अब बन चुका है। तो 52वां जिला है मध्य प्रदेश का, कौन है? निवाड़ी है। जो कि किस प्रकार बनाया गया है वो यहाँ पर हमने आपको बताया है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 1,31,745 हेक्टेयर इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके जो अनुभाग है, इसमें एक अनुभाग है, ब्लॉक 2 हैं, तहसील 3 हैं, गांव 303 है, नगरीय परिषद 5 है। तो इस तरीके से निवाड़ी जिले का निर्माण किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, ठीक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का निवाड़ी ही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग। अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ा जिला, फिर पढ़ा आपने सबसे छोटा जिला, अब हम बात कर रहे हैं संभाग की। तो मध्य प्रदेश का सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो जबलपुर है, ठीक है। जबलपुर में क्या क्या आता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जो कि 10,160 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो क्लियर हो जाता है कितना इसका क्षेत्रफल है, 10,160 वर्ग किलोमीटर में लगभग में फैला हुआ है। जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले जबलपुर संभाग में आते हैं। कौन कौन से? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी। किसके भाग हैं ये? जबलपुर संभाग के भाग हैं, ठीक है। तो इसमें जो जिले हैं 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी और मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी, ये जबलपुर संभाग के 7 जिले हैं। इन सभी जिलों में से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा जिला है, जो कि एक जबलपुर का जिला है, ठीक है, यानी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि 11,815 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जैसा कि हमने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर लगभग के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग। अब आपको पूछा जा रहा है सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा संभाग है होशंगाबाद संभाग। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग होशंगाबाद संभाग है, और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग है, जिसमें 7 जिले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग होशंगाबाद संभाग है, जिसकी स्थापना 27 अगस्त 2008 में हुई थी। यह संभाग 3 जिलों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल इसके जिले हैं। 3 जिले यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है, जो कि 3 जिलों से मिलकर बनाया गया था। 27 अगस्त 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो 3 जिले हैं वो कौन से हैं? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल इसके 3 जिले हैं। इसको पहले नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता था, यानी जो होशंगाबाद संभाग है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? नर्मदापुरम संभाग के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपका क्लियर, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? होशंगाबाद संभाग है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, यानी वृक्ष पाए जाते हैं? वन वृक्ष कौन से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? ये आपको सभी को क्लियर है। सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। प्रदेश के मंडला, शहडोल और मुरैना में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं, तो जो इंडिया की बात करें, हम पूरे देश की बात करें, तो पूरे देश में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जो कुछ ज़िले हैं उनमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से में? मंडला, शहडोल और मुरैना में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सागौन की लकड़ी के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला ज़िला कौन सा है? यानी जो खेतों में हम सिंचाई करते हैं या पेड़ पौधों पर सिंचाई करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला ज़िला कौन सा है, ये पूछा गया है।
तो सबसे ज़्यादा सिंचित जिला ग्वालियर है। यहाँ पर सिंचाई विभाग की स्थापना 1905 में की गई थी। यानी मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सिंचाई सिंचित या सिंचाई वाला जिला कौन सा है? ग्वालियर है। ग्वालियर में ही सिंचाई विभाग की स्थापना 1905 में की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचाई वाला जिला की बात करें हम तो कौन सा है? सबसे कम सिंचाई वाला जिला आपका जो है डिंडोरी है, जहाँ पर सबसे कम सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अब किसी किसी दोस्त के मन में आ रहा होगा कि गौड़ जनजाति भी सबसे बड़ी जनजाति, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं गौड़ जनजाति के बारे में। भील मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। क्लियर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, केवल आप यहाँ पर ध्यान रखें इस बात को, केवल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गोंड की। तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के बैतुल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला आदि जिलों में पाई जाती है। तो ये जो गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बैतुल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला आदि जिलों में यह पाई जाती है। क्लियर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसी प्रकार की कुछ वीडियोस प्राप्त हो सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इसके बाद आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपको एमपीजी के करंट अफेयर और लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर डेली विजिट करें, जिसलिए जिसके तत्पश्चात आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और हमारी वेबसाइट को भी फॉलो करें, जिससे आप हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे और हम आपके लिए नए नए नोटिफिकेशन और तत्पश्चात हम आपके लिए जो जानकारी रहती हैं तो हाल की हाल यानी तुरंत हम अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।